खुद को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक घोटाले को लेकर घिरती नजर आ रही है। लोजपा रामविलास के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में 1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले की बात कही है। लोजपा नेताओं ने कहा कि जदयू के सांसद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। देखें ये रिपोर्ट। एजेंसी है जो कि इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है, उसने भी फ्लैग दिखाया था, उसने भी जाहिर बाद भी उनको मिलता है। और तो प्रवाही कैसे कैसे की जाती है। फिर हम बात की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की अवमान को भी कैसे हुआ है यहाँ पे। भाई टेंडर में था कि अगर कोई भी कंपनी अगर अकेले बिड करती है, 2017 में ध्यान दीजिएगा, सम्मान फाउंडेशन और पीडीपीएल पशुपति नाथ डिस्ट्रिक्ट में मिलकर किया था। 2022 में केवल पीडीपीएल है, सम्मान फाउंडेशन एक कंपनी बॉम्बे की, उसके साथ मिलकर काम किया था। तो जब 2022 जब टेंडरिंग किया गया तो उसमें पहला एक क्लॉज था कि होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 100 करोड़ चाहिए अकेली। हालांकि पीडीपीएल के पास 3-4 कंपनी है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, लिकर में है, ट्रांसपोर्ट में है। तो ये किया कि चारों पांचों कंपनी मिला के 100 करोड़ दिखा दिया टर्नओवर। जबकि जो कंपनी इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है उसका लिकर में है, ट्रांसपोर्ट में है। तो ये किया कि चारों पांचों कंपनी मिला के 100 करोड़ दिखा दिया टर्नओवर। जबकि जो कंपनी इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है उसका टर्नओवर मात्र 25 करोड़ है। वहां पे डिपार्टमेंट ने इसको अनदेखा किया। इसके अलावा एक और क्लॉज था कि भाई कोई भी जो सोल बिडर है, जो अकेला जो बिड कर रहा है, उसके पास कम से कम 3 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए और 750 एम्बुलेंस चलाने का अनुभव और 50 एडवांस एम्बुलेंस। 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल एम्बुलेंस जिसमें कि 2 स्टाफ होते हैं और एक एडवांस है जिसमें कि 3 स्टाफ होते हैं। और इसके अलावा सर 75 सीट का कॉल सेंटर होना चाहिए, लेकिन इनके पास केवल 2.5 साल का अनुभव था। और इस जो एजेंसी है उसको घटा के जो आपका कॉल सेंटर का सीट था 75 से 50 कर दिया गया और एडवांस एम्बुलेंस का घटा के 50 से 40 कर दिया गया। भाई हम कुछ के बाद जब मीडिया कर्मियों ने बातें करने की कोशिश की संजय कुमार सिंह जी से, जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य को 2.5 करोड़ का नुकसान हर महीने का हो रहा था। एक बात बताना मैं आपको यहाँ भूल गया कि जब 2022 में जो बिडिंग हुई और पीडीपीएल ने अकेले बिड किया तो सम्मान फाउंडेशन ऑफ बीवीजी बॉम्बे का, इन्होंने भी बिडिंग किया था, लेकिन इनका बिड रिजेक्ट कर दिया गया एक छोटा सा कारण के कारण कि उन्होंने बैलेंस शीट नहीं जमा किया था, जिसके बाबत इन्होंने कहा था कि हम जमा कर सकते हैं, पर इनको मौका नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ में वो हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ही मेरिट केस के मेरिट पे निर्णय देगी और हाईकोर्ट के पास केस को दोबारा भेज दिया गया। हाईकोर्ट कहता है कि भाई जब तक केस की सुनवाई नहीं होती, हालांकि जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो ऑन हो गया है, तो आप कंटिन्यू कीजिए आप, लेकिन जैसे ही अगर इस केस का निर्णय आता है तब आपको काम रोकना पड़ेगा वहां। लेकिन इसके बाद भी जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है, उसने आनंद फानन में 15 दिन के अंदर में ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया पीडीपीएल पे, जो कि बिल्कुल ही कोर्ट की अवमानना है, और कहा कि आप काम चालू कीजिए। तो ये भी यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। तो जब संजय कुमार सिंह जी से पूछा गया तो संजय कुमार सिंह जी ने कहा कि 2.5 करोड़ का नुकसान हर महीने हमारा हो रहा था, तो हमने ये काम आगे बढ़ा दिया है। भाई ये 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से आता है, ये फिगर का उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई भी इसका इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जानना आपको जरूरी है कि संजय सिंह ने यह भी कहा कि हमने ये कार्य किया है बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही जी के, उनके निर्देशानुसार, उनके सलाह है। भाई 2 बातें यहाँ निकल के आती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पीके शाही जी एडवोकेट जनरल बनने से पहले पीडीपीएल के वकील थे। उसके बाद वो एडवोकेट जनरल बने, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको कि फिर से एजेंसी ने, बिहार सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाबत राजद के 3 विधायक भाई वीरेंद्र, ऋषि कुमार और रोशन जी ने चिट्ठी लिखी थी मंगल पांडे जी को कि भैया ये जो 2022 का जो बिडिंग हुआ है उसका किसी ने मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन लीक किया है, इसलिए पीडीपीएल ने
अपना जो रेट है वो कम कोट किया है, और कि आप इसमें फ्रेश जो है बिडिंग हो या इसका कोई हो, इसकी जांच हो। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव जी आते हैं, ये जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो हम इससे भी पूछना चाहेंगे कि आखिर उस चीज का क्या हुआ। तो यहाँ 2-3 बातें निकल के आ रही हैं कि PDPL को जो टेंडर मिला है वो एक पर्टिकुलर परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए 2017 में चंद्रवंशी जी जदयू के MLC थे, 2019 में ये सांसद हो गए। और ये बड़ा इत्तेफाक है कि भाई ग्लोबल टेंडरिंग प्रोसेस है, दोनों बार एक ही कंपनी को टेंडर मिलता है, एक बार 400 करोड़ के लिए और एक बार 1600 करोड़ के लिए। ये भी जब बात हमारे समझ से परे है। तो हम 2-3 सवाल पूछना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे ईशान मिश्रा जी कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम अगेंस्ट करप्शन जीरो टॉलरेंस हम लेके चलते हैं। क्या इसमें करप्शन आपको नहीं दिख रहा है? और अगर आपको दिख रहा है तो आपने अब तक किया क्या है? इसके अलावा कुछ बातें और मैं कहना चाहूंगा। अब ये बताइए कि जब फ्रेश टेंडरिंग होता है 2022 के बाद, तो 2 चीजों का, 2 मापदंडों पे टेंडर देने की बात होती है। एक था गुणवत्ता का और दूसरा था लोएस्ट बिड का, जिसको कि हम लोग एलोन कहते हैं, प्राइस का। लेकिन जब 2022 का जब टेंडरिंग हो गया तो मालूम चलता है कि गुणवत्ता को हटा दिया जाता है और केवल एलोन जो प्राइस फैक्टर है उसी को रखा जाता है। और इत्तेफाक कह लें इसको या एक सुनियोजित साजिश कह लें कि इस बार भी जो टेंडर है उसी कंपनी को मिलता है जिसका नाम है PDPL, जो कि आपके चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की कंपनी। तो ये एक इत्तेफाक है, ये जानना हम चाहेंगे। इसके अलावा ये भाई जो गुणवत्ता की जो बात की थी, जिसके बारे में केयर यूनिट ने बता दिया था कि भाई इनका जो काम है वो ढंग का नहीं हो रहा है। और तो और NMCH में जो 5 आपके एम्बुलेंसेज लगे हुए थे उनके बारे में भी शिकायत हुई।